हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, क्या ट्रिक्स रहती है, क्या शॉर्टकट्स रहते हैं। सारा का सारा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है ना। और बहुत ही शॉर्ट में हम इन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यार इसके बारे में जानते हैं और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों देखो, अपना क्या टॉपिक रहने वाला है, परसेंटेज, ठीक है। PERCENTAGE परसेंटेज, ठीक। इसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें रहते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा तुम्हारा जो निकल करके आता है इसमें, वो ये रहता है कि तुम परसेंटेज से वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। परसेंटेज को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे और वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये दो चीजें रहती हैं जो तुम्हें समझनी रहती हैं। तो देखो, अगर तुम्हें परसेंटेज दे रखा है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 40% ऑफ 100 200 क्या होगा बताओ, ठीक। तो तुम परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज का साइन हटा दो और 1/100 कर दो, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 40, परसेंटेज की जगह लिखोगे तुम 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 200, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 80। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा 40% ऑफ 200 होगा 80, है ना। ये तो हो गई तुम्हारी एक चीज कि परसेंटेज को वैल्यू में जब भी कन्वर्ट करना रहेगा तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि तुम वैल्यू को परसेंटेज में कैसे करोगे, है ना। मतलब तुमसे किसी ने बोल दिया है कि 80 इज व्हाट परसेंट, है ना। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 320, ठीक है। तो परसेंटेज को वैल्यू में करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 80/320 लिख दिया, इंटू 100 कर देना है, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जब भी तुम्हें परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो चलो यार तुम इसको सॉल्व कर लो। 8 4 32, 25 आ गया, आंसर तुम्हारा 25% आ गया। तो ये आंसर तुम्हारा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये तुम्हें पहला फंडा रहता है कि परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो अब अपन आगे बात करते हैं दूसरे फंडे की, ठीक है। दूसरा फंडा तुम्हारा ये रहता है कि तुम फ्यूचर वैल्यूज कैसे निकालोगे, है ना। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रहता है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्पेलिंग देख लेना तुम्हें ना, मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी ने तुमसे बोला कि भैया एक क्वांटिटी थी, ठीक है। एक क्वांटिटी थी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100, है ना। वो बाद में 20% से बढ़ गई, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू बताओ कि वो बाद में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तरीके से 100 लगाओगे, फिर 20% निकाल दोगे 100 का, जो मैंने अभी सिखाया तुम्हें परसेंट का निकालने के लिए, डिवाइड बाय 100 तो 20 आ जाएगा, तुम बोल दोगे आंसर 120 है, ठीक। ये तो तरीका तुमने मैथमेटिकली लगाया। लेकिन इस केस में मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तुम्हारा क्या रहता है, 1 प्लस जितना परसेंट वो क्वांटिटी बढ़ गई, समझ रहे हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। या फिर अगर वो क्वांटिटी घट रही है तो 1 माइनस परसेंटेज डिक्रीमेंट। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, तुम कैसे करोगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से, 1 प्लस कितना परसेंट क्वांटिटी बढ़ी, 20%, तो 20% मतलब क्या, 0.2, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 1.2। ये आ गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.2। और तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 100, तो तुम 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम बोल दोगे 120 फाइनल वैल्यू है, ठीक। इसी का एक और एग्जांपल लो जिसमें क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। मान लो तुम्हारी प्रेजेंट क्वांटिटी है 200 और तुम्हारी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई 30% से, ठीक। 30% डिक्रीज हो गई, तो तुम्हें बतानी है फ्यूचर वैल्यू। तो तुम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस डिक्रीज की क्वांटिटी 0.3, ठीक। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.7 इंटू 200, है ना, जो कि होगा तुम्हारा 140। इसका मतलब यह है कि 140 जो है वो वैल्यू हो जाएगी 200 की, 30% डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो तुम समझ गए हो, है ना। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का तुम्हें यूज करना है धड़ल्ले से, परसेंटेज में धड़ल्ले से तुम्हें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज करना है। अगर वैल्यू तुम्हारी बढ़ रही है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीमेंट, घट रही है तो 1 माइनस, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं और तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। भाई ये तीसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा रहता है, बहुत जरूरी रहता है, इसको तुम्हें याद करना है ना, तो इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये तुम्हारा काम बहुत आसान कर देता है। तो देखो इसमें मैं तुमसे क्या बताना चाह रहा हूँ, 1/1 की वैल्यू, 1/2, ये जो भी फ्रैक्शंस है तुम्हें इनके परसेंटेज पता होने चाहिए,
समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे इससे अगर तुमने ये चीज कर ली तो, है ना। अगर तुमने ये चीज कर ली तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन खेल बन जाएगा तुम्हारे लिए परसेंटेज का। 1/8 की वैल्यू, 1/9 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू, ठीक है ना, 1/11 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू, 1/13 की वैल्यू, 1/14 की वैल्यू, और आखिरी में जो निकल करके आएगी तुम्हारी 1/15 की वैल्यू। आगे और भी है, वो तुम समझ सकते हो अपने हिसाब से, है ना, अपने हिसाब से देख लेना तुम। देखो 1/1 की वैल्यू क्या होगी, 100%, ठीक। 1/2 की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, 50%, है ना। अब कैसे कर रहा हूं ये मैं, तुम इसको सॉल्व करो, है ना, तुम इसको सॉल्व करो। 50% को तुम क्या लिखोगे, 50/100 जो कि हो जाएगा 1/2। 100% को तुम लिखोगे 100/100 जो कि हो जाएगा तुम्हारा 1। तो जब भी तुम परसेंटेज को सॉल्व करोगे, इनको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा अपने आप आ जाएगा, है ना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 1/3 होगा 33.33%, मैं सबका करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। 1/4 होगा 25%। तो तुम देख रहे हो कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन भी डिक्रीज होता जा रहा है। 1/2 थोड़ा छोटा, 1/3 और छोटा, 1/4 और छोटा, इसलिए परसेंटेज भी डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक। 1/5 तुम्हारा होगा 20%, 1/6 तुम्हारा हो जाएगा 16.66%, 1/7 हो जाएगा 14.28%, 1/8 हो जाएगा 16.66%, 1/9 हो जाएगा कितना होगा 11.11%, 1/10 हो जाएगा 10%, ठीक। 1/11 हो जाएगा 9.09%। अच्छा तुम ये याद रखो कि ये जो 1/9 है ये था 11.11 और 1/11 है ये था 9.09। तो 9 और 11 का जो खेल होता है, ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें ना, तुम इससे याद कर सकते हो, ठीक। 1/12, अच्छा अब देखो 1/12 तुम कैसे निकालोगे। 1/12 तुम्हारा होता है 1/6 का आधा, तो 1/6 ये रहा। 1/6 की वैल्यू क्या है, 16.66, इसका आधा कितना हो जाएगा 8.33। खत्म, खेल खत्म, है ना, खेल खत्म, ठीक है। अच्छा अरे ये देखो यार, यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया। 1/8 होगा 12.5, ठीक, 1/8 होगा 12.5, जल्दीबाजी में गलत हो गया। 1/13 कितना होगा निकाल लेना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 1/14 होगा 1/7 का आधा, 1/7 होता है 14.28, ठीक है, इसका आधा करो जरा 7.14%, ठीक। 1/15 हो जाएगा 1/5 का 1/3, तो 20 का 1/3 करो तुम जरा, 6.33 है ना, 6.33। तो यार ये परसेंटेजेस होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हें यहां से लेकर यहां तक पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे परसेंटेजेस तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन तुम्हें देगा 14.28, जैसे मान लो ये रहा, बोल देगा तुमसे 14.28% बता दो एक किसी वैल्यू का, तो तुम क्या करोगे, तुम खट से 14.28 को 1/7 लिख दोगे, ठीक, और तुम इसको सॉल्व कर दोगे। तो इस तरीके से तुम्हें ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन बात कर लेते हैं चौथे कंसेप्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है परसेंटेज का, जिसे अपन कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज, है ना, सक्सेसिव चेंज, परसेंटेज कह दो या सक्सेसिव चेंज कह दो। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक वैल्यू थी 100 रुपए का, तुमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, उस पर तुम्हें पहले 10% का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके बाद जाकर 20% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो फाइनली तुम्हें कितना डिस्काउंट मिला, क्या तुम ऐड कर दोगे, क्या तुम बोलोगे 10 + 20 30% का डिस्काउंट मिला, या फिर कुछ और, या फिर कुछ और, ठीक। देखो अपन पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकली समझते हैं इसको। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या, इसका 10% होता है 10, वो 10 का छूट दे दी -10 रुपए, तो ये अपने को पड़ गया 90 का। फिर उसमें 20% का डिस्काउंट मतलब क्या, इसका 10% होगा 9, 20% मतलब 18, -18 करो, 90 में से 18 करो, कितने बचेंगे बताना बेटा, 8 और 2 10, 7, ठीक है, 72। तो ये फाइनली 72 का पड़ा अपने को, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 28%, है ना। 100 की चीज 72 में मिली तुम्हें, तो तुम्हें 28% का डिस्काउंट मिला, समझ रहे हो तुम, ये तुम्हारा डिस्काउंट हो गया 28%, ठीक है। तो यार ये 30% तो आया नहीं, है ना, और तुम्हें सॉल्व करना पड़ा। तो मैं इसका एक तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला लगाओ और सीधा आंसर पाओ। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला रहता है A + B + AB/100, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है ना, ये फॉर्मूला रहता है। अच्छा अब जब भी अपन डिस्काउंट की बात करेंगे, जब भी अपन डिस्काउंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं, ए और बी का मतलब क्या है, परसेंटेजेस, पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट, ये जो भी परसेंटेजेस हैं वो होते हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेजेस डिस्काउंट के केस में नेगेटिव लिए जाएंगे, है ना। और जब भी गेन हो रहा होगा कुछ, या प्रॉफिट हो रहा होगा, ऐसी कुछ बात की जाएगी, या इंक्रीमेंट हो रहा होगा, समझ रहे हो, इस टाइप में अपन पॉजिटिव ले लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन के साथ तुम समझ जाओगे। अब इस क्वेश्चन में देखो 2 बार डिस्काउंट दिया गया, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। पहली बार डिस्काउंट था 10 का, ठीक, तो -10 क्योंकि डिस्काउंट था। दूसरी बार था 20 का, -20, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा -10 × -20 जो कि प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये प्लस बन गया 200/100, ठीक है, 10 × 20 200, ये कट गया, तो ये तुम्हारा आंसर 28 आ गया, -30 + 2 28, सीधा सीधा तुम्हारा इस फॉर्मूले से आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके मान लो एक क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि कोई वैल्यू थी 120, है ना, पहले तो ये बढ़ गई 30%, ठीक, फिर ये वैल्यू घट गई 20%। अब बताओ कि ये वैल्यू कितनी हो गई,
तो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, मैथमेटिकली नहीं करना, सीधा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। 30% बढ़ गई है ना, तो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक। तो वैल्यू बढ़ती है तो अपन प्लस लेते हैं +30, घटती है तो माइनस लेते हैं -20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 30 × 20, ठीक है। ये 30 × -20 है ना, ये माइनस इसके साथ है, डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा तुम्हारा, जल्दी बताना बेटा। ये आ गया 10, ये माइनस, ये आ गया 6, आंसर आएगा 4%, ठीक। जो नेट हुआ इसका इफेक्ट वो हो गया 4%, ठीक है। देखो फिर से देख लो ना, एक बार फिर से देख लो। 30 - 20 तुम्हारा 10 हो गया, माइनस का माइनस, ये 2 0 कट गए, 6 हो गए, ठीक है। 4% का तुम्हारा जो है वो आंसर पॉजिटिव में आया है, तो 4% वैल्यू बढ़ गई है। नेट जो है वो 4% वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो यार कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तुम्हारे परसेंटेज में, है ना। अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत फास्ट कराऊंगा तुम्हें, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे तुम्हें और फील आ जाएगी परसेंटेज की, तुम्हें अच्छी खासी फील आ जाएगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, इसे तुम कैसे करोगे। अ वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। एक वाटर पाइप था, उसको तुमने 2 पीस में काट दिया, ठीक है। द लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ, तो लेंथ मान लो तुम 100 है, ठीक है। तो लॉन्गर पीस जो है वो 70 है और शॉर्टर पीस जो है वो 30 है, ठीक। क्या बोल रहा है भाई, हाउ मच % इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। अब ये 70 जो है 30 से कितना लॉन्गर है ना। तो देखो 70 30 से कितना लॉन्गर है, 70 - 30 40 लॉन्गर है। किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, है ना। 30 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि जो लॉन्गर वाला पीस है वो शॉर्टर से कितना लॉन्गर है, तो वो 40 लॉन्गर है 30 से, इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। जो भी देन में आता है ना यार, देन में जो भी चीज आती है उसको अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इसको अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, 40/30 × 100, है ना। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से तुम कर लोगे, है ना, तुम कर लोगे, तुम समझदार हो। 400/3 को तुम सिंप्लीफाई करके आंसर बता देना, ठीक। चलो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना। देखो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार तुम्हारे लिए। इसमें तुमसे क्या दे रखा है कि x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x किसके बराबर होगा, ठीक है। तो x% ऑफ y कितना हो जाएगा तुम्हारा, xy/100। मैंने तुम्हें बताया कि परसेंटेज को हटा के अपन डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है। प्लस y% ऑफ x कितना हो जाएगा तुम्हारा, yx/100, है ना। परसेंटेज हट जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/100 एलसीएम कॉमन, है ना, 2xy हो गया, ठीक। फिर से अपन परसेंटेज हटा के डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, तो 2xy%। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, है ना, ये रहा तुम्हारा आंसर 2xy%, ठीक है। 2xy%, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 2xy%। चलो तो बच्चों ये देख लिया अपन ने, कुछ क्वेश्चंस देख लिए और शॉर्टकट टिक्स ट्रिप्स सारी की सारी परसेंटेज का जो भी खेल रहता है मैंने तुम्हारे सामने उसे रख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है, चीजें समझ में आई हैं, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, है ना। तुम तक मैं पूरा रिसर्च करता हूँ, फिर जाके शॉर्टकट्स बनाता हूँ, तब जाके तुम्हें डिलीवर करता हूँ। तो तुम इसे लाइक जरूर कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो यार, फैला दो, है ना, फैला दो इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो यार बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।